नमः। तो प्रताप भानु पुलस्त परिवार में जन्मे, ब्राह्मण परिवार में। फिर तीनों भाइयों ने तपस्या की। तपस्या करने पर ब्रह्मा ने वरदान दिया रावण को। बोलो क्या चाहिए? तो रावण ने अजर अमरता का वरदान मांगा और कहा मैं किसी मनुष्य और वानर के द्वारा ना मारा जाऊं। और साथ में शिवजी ने भी आशीर्वाद दिया। कुंभकर्ण की तरफ घूमे, बोले तुम भी वरदान मांगो। तो देखा तो वो इंद्रासन मांगने जा रहा था। और कुंभकर्ण इतना भारी भरकम था कि यदि एक दिन में भोजन करेगा तो ये चौथाई हिस्से की सृष्टि खत्म कर देगा। कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों में पूरी सृष्टि को ही खा के नष्ट कर देगा, कुछ समय में। तब ब्रह्मा ने आशीर्वाद इंद्रासन की जगह निद्रा आसन दे दिया, क्योंकि उसकी बुद्धि में सरस्वती को प्रभावमान कर दिए। तो उसकी बुद्धि जो है मांगने जा रही थी इंद्रासन और मांग लिया निद्रासन। फिर ब्रह्मा ने अपनी तरफ से एक वरदान और दिया मुफ्त में। जैसे नहीं कोई वस्तु लो तो इसके साथ में ये मुफ्त मिलता है, ऐसे ही वो क्या था कि यदि कच्ची नींद में तुम्हें किसी ने जगा दिया उसी दिन तुम मारे जाओगे। इधर पहुंचे विभीषण के पास। तो विभीषण हरि भक्त था, भगवान का सुमिरन, तो उसने भगवान की भक्ति मांगी। तो हम इस जन्म में जैसा कर रहे हैं, जैसी हमारी वृत्ति है, हमारा अगला जन्म भी वैसा ही होगा। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा है कि निरंतर भगवान के प्रति समर्पित होकर के भजन चिंतन करो। यही भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अंत काले च मामें स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि अर्जुन अंत समय में जो जिसका चिंतन करते हुए शरीर छोड़ता है वो उसी योनि को प्राप्त होता है, वही उसकी गति होती है, अंत गति सोमति। तब अर्जुन ने कहा कि प्रभु अभी से हम भजन क्यों करें, जब मरने लगेंगे तो भजन कर लेंगे। जैसे समाज में एक प्रचलित कथा है, एक प्रचलित आपस में चर्चा है कि ये भजन चिंतन वृद्धों के लिए है, वृद्धा अवस्था आने पर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्रुव प्रहलाद वृद्ध होकर के भजन किए, आज शंकराचार्य जी वृद्ध होकर भजन किए, नारद जी वृद्ध होकर भजन किए, महावीर स्वामी बुद्ध भगवान वृद्ध होकर भजन किए नहीं। जो उम्र कमाने खाने की है वही भजन करने की है, पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं। ये कहो कि जवानी भर मजा लें, मौज मस्ती करें और जब वृद्ध होंगे तो भजन कर लेंगे, कभी नहीं हो सकता। यही भगवान कृष्ण बोले अर्जुन इस संशय में मत रहना, भ्रांति मत रहना कि वृद्धावस्था में भजन कर लेंगे, कभी नहीं हो सकता। वृद्धा अवस्था एकदम पकी हुई अवस्था होती है, जो उससे पहले किए हो वो सब पका हुआ है, आप चाह करके भजन नहीं कर सकते। तो भजन को भी पकाना पड़ता है। पकाने का मतलब उसमें अभ्यास के द्वारा निरंतर चिंतन में मन को लगाना रहता है। तब जो है अर्जुन ने कहा, तो फिर भगवान बोले अभी तू मेरा सुमिरन चिंतन कर कि यम यम बाप स्मरणम त्यजन्ते कलेवरम, जो जिसका चिंतन के शरीर छोड़ता है अंत समय वो उसी ही वस्त्र को प्राप्त होता है। इसलिए अभी से इसी क्षण से तू भजन चिंतन में लग जा। और अर्जुन लग गया और सफलता मिली। तो इस प्रकार से ये तो मारे गए थे, प्रताप भानु, धर्मरुचि, उनका भाई, पूरा परिवार। तो फिर वही आसुरी विद्या, तो रावण भी बहुत बड़ा तांत्रिक हुआ था, तो वो शिव भक्त। तो जितने तांत्रिक होते हैं ये सीधे सीधे आसुरी विद्या आपको प्रयोग करते हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे। किसी देवता की मूर्ति मिलेगी जहाँ जिसकी पूजा अधिक होती है, जहाँ जिसके प्रति श्रद्धा अधिक होती है। जैसे कोई हनुमान जी को मानने वाले बहुत हैं, तो हनुमान जी के फोटो रखे हैं, हनुमान जी की प्रतिमा लगा लिए। कहीं शंकर जी को मानने वाला तो कोई शंकर जी की प्रतिमा लगा के बैठा है, जैसे कानपुर में है। कोई जैसे हरियाणा में शनि की पूजा बहुत होती है, तो एक शनि देव की पूजा मूर्ति लगा के बैठा है। कोई देवी, तो रावण भी तांत्रिक था,
क्यों? कि रावण भी नाना प्रकार के रूप धारण कर लेता था और उसने भी ऋषि मुनियों को कष्ट ही दिया। दूसरों का अहित करे, जो कल्याण के मार्ग में बाधा पैदा करे, नाना प्रकार की क्रियाओं को बताए, नाना प्रकार के ढोंग पाखंड करे, वो सब तंत्र विद्या के अंतर्गत आती है। तो रावण तो उस समय सिरमौर था। रावण के अनुचर थे ये खरदूषण, रावण की बहन थी शूर्पणखा, तो वो भी रूप बना ले, जो राम जी के पास गई थी सुंदर रूप बना करके। परिणाम क्या निकला? कान ना कट गए। खरदूषण वो मारे गए। तो ये तांत्रिक विद्या वाले सत्पुरुषों के सामने सक्सेस नहीं होते, सफलता नहीं मिलती। तो रावण ने शिव जी की मूर्ति लगा रखी थी। उसका पुत्र मेघनाथ वो भी तांत्रिक था, वो भी नाना प्रकार के रूप बना ले, नाना प्रकार के रूप धारण कर ले। जैसे आज आप सुनते ना टीवी में कि हम कहाँ पहुँच जाएंगे, हम कहाँ कहाँ थे, हमको कहाँ कहाँ देखा, और फिर क्या कहते हैं, हनुमान जी कृपा देखे। क्या हनुमान जी ऐसा कहीं बोले थे? हनुमान जी भी तो हर जगह पहुँचे थे। विभीषण के पास गए, सीता जी के पास गए, लक्ष्मण जी की संजीवनी बूटी के लिए जा रहे थे, तो कालनेमी रास्ते मिल गया, तो कालनेमी भी तांत्रिक था। और परिणाम क्या निकला? क्या राम नाम के प्रभाव से हनुमान जी को पता लग गया कि ये असुर है, तांत्रिक है। मतलब जो आसुरी माया के अंतर्गत है वो सब तांत्रिक ही है, और तांत्रिक असुर माया, आसुरी माया के अंतर्गत ही आती है ये सब जो तंत्र विद्या होती है। तब जो है तो हनुमान जी भी कालनेमी के बहकावे में आ गए, और वो किसकी फोटो लगा के बैठा था? राम जी का, क्योंकि मालूम था राम भक्त आ रहा है, इस समय राम जी की पूजा पाठ करने वाले बहुत हैं। तो राम जी का मंदिर बना लिया, बगल में तालाब खोद दिया, अस कहे चला रचसी मग माया, सर मंदिर बहु बाग बनाया। सब माया से उसने निर्मित कर दिए। आज याद है ना, मंदिर कितने भव्य बना रहे हैं। और हनुमान जी उसके कुचक्र जाल में फंस गए, और जहाँ युद्ध हो रहा था वहीं से वो कालनेमी आया था। और जैसे हनुमान जी पहुँचे तो उसने यही कहा कि वत्स तुम बहुत ही भयभीत हो। हनुमान जी सचमुच भयभीत हुए, क्यों? लक्ष्मण मूर्छित पड़े थे। बोले राम रावण का युद्ध चल रहा है, ये कालनेमी लिखा। बोले राम रावण का युद्ध चल रहा है और लक्ष्मण जी उसमें मूर्छित हो गए हैं, और तुम्हें किसी वैद्य ने सजनी बूटी लेने के लिए भेजा है, जबकि कालनेमी को सब मालूम था। तो आज भी ऐसे ही सब पहले जानकारी ले ली जाती है। पहले कैसे जानकारी लेते थे? उस समय यंत्र कुछ और थे। आज कैसे जानकारी लेते हैं तो सब लोग जानते हो, लेकिन आप पता नहीं क्यों अंधविश्वास में इसमें फंस जा रहे हो। ये मोबाइल के द्वारा किसका घर कहाँ है, बस इसका नंबर भर पता चल जाए कि इस मोबाइल का इतना नंबर है, ये व्यक्ति कहाँ से आया है, कहाँ इसका घर है, किस गली में है, आसपास क्या है, सब उस मोबाइल के जरिए आ जाता है। तो 99% तो इसी का सहयोग लेकर के ये बता रहे हैं, और 1% इसमें इनके द्वारा जो मेहनत की गई है वो है। लेकिन हनुमान जी समाज में ये भ्रांतियाँ कभी ना फैलाए, ना आज भी फैला रहे हैं और ना भविष्य में कभी फैलाएंगे। ये तो जैसे कालनेमी राम जी का फोटो लगाकर बैठ गया था, ऐसे ही बैठे हैं। तब हनुमान जी जो है और समर्पित हो गए। बोले बस हम तुम्हें गुरु मंत्र देते हैं, और वो तैयार हो गुरु मंत्र लेने के लिए। तो मांगा जलते दीन कमंडल कहे कपि नहीं अघाऊं थोड़े जल। हनुमान जी बोले हमें प्यास लगी है, पानी पिला दो पहले। तो जब पानी पिलाने लगे तो बोले इतने से मेरी प्यास नहीं बुझेगी, तो बोले जा तालाब में स्नान करो, पानी पियो, फिर चले आओ, गुरु मंत्र देते हैं। तो हनुमान जी गए, उसमें थी एक मगरी। फिर युद्ध हुआ, मगरी मारी गई तो एक गंधर्व कन्या पैदा हुई, और गंधर्व कन्या ने कहा हनुमान जी प्रभु श्री राम को किसी सजीवनी की आवश्यकता नहीं है, इस अधम योनि में मैं पड़ी थी श्रापवश, सो मेरा उद्धार के लिए आपको यहाँ भेजा। तो मेरा तो उद्धार हो गया, लेकिन आप सावधान, जिसे आप मुनि समझ रहे हैं ये रावण के द्वारा भेजा गया उसका अनुचर कालनेमी राक्षस है, और ये तुम्हें मारने आया है। हनुमान जी बोले ये मारने नहीं, ये मरने आया है।
तब हनुमान जी ने कहा कि बोले ऐसा है गुरुजी, पहले गुरु मंत्र बाद में देना, पहले गुरु दक्षिणा ले लो। अरे उल्टी गंगा कैसे, गुरु मंत्र ले ले फिर गुरु दक्षिणा देना। आपस में बहस होती रही। बोले चल्ला क्या देगा गुरु दक्षिणा। अब पकड़े पाँव, बोले दुष्ट मैं तुझे पहचान नहीं पाऊंगा। और कालनेमी अपने स्वरूप में आ गया। जब अपने स्वरूप में आ गया फिर युद्ध हुआ और कालनेमी मारा गया। तो इसी प्रकार से बहुत से एजेंट चारों तरफ खड़े हुए हैं 10 किलोमीटर पहले से, और प्रचार प्रसार भी खूब तेजी से कर रहे हैं कि साक्षात हनुमान जी का स्वरूप है, हनुमान जी की ही कृपा बरस रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हनुमान जी का आप चरित्र देखो ना, रामायण में क्या है। ऐसा पाखंड, ऐसी धृतबाजी कहीं हनुमान जी के चरित्र में मिलती है। हनुमान जी राम जी से ही मिलाए सुग्रीव को, नल नील को। हनुमान जी विभीषण से मिले तो राम जी से ही मिलाए। वो राम नाम छोड़ के कोई दूसरा नाम नहीं बता रहे, एक राम के सिवा किसी की शरण में नहीं ले जा रहे। तो मरने के बाद हनुमान जी ऐसा क्या कर सकते हैं? आप थोड़ा बुद्धि तो लगाओ, विचार करो, रामायण का अध्ययन करो, सत्पुरुषों की वाणी का चिंतन करो। और अंत में रावण का भी सर्वनाश हुआ। तो रावण शिव जी की फोटो, कालनेमी राम जी की फोटो, उसका पुत्र मेघनाथ कामाख्या देवी की फोटो, जो निकुंभला देवी है, निकुंभला देवी की फोटो लगा के बैठा था। अहे रावण कामाख्या देवी की फोटो लगा के बैठा था। तो जहाँ ये तांत्रिक किसी देवी देवता की फोटो लगा करके ही अपने कार्य को साधते हैं। अब आपको सावधान होना है और सावधान होकर के चलना है। नहीं तो हमने कई दृष्टांत दिए, प्रताप भानु का दिया, प्रहलाद का दिया, और ये रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, सब तांत्रिक इन्होंने क्या किया और इसका परिणाम क्या निकला। तो ये तांत्रिक कब तक चलेंगे? ये तब तक चलेंगे जब तक वहाँ तक पुण्य पुरुषार्थ है, और फिर इसी तरह इनकी यही दुर्गति होगी। अगले वीडियो में और एक दो हम दृष्टांत देते हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।